हेलो बच्चे, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई करते रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज 3E RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3E जो बेसिस पे है, जिस आइडेंटिटी के बेसिस पे है, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, और दूसरा है a माइनस बी का, सॉरी इसको क्यू कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू, यानी a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको कह रहा है कि एक्सपेंड करना है इसको किस पे भाई? तो a प्लस बी के होल क्यू पे। यही तो है आपका a बराबर कितना 3x, b बराबर कितना 2। अब आपको इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे रखना है, रख दीजिए। क्या होता है a क्यू, तो a के जगह कितना था 3x, b के जगह कितना है भाई तो 2 प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2 और यहाँ a प्लस b, ये ऐसे इजिटिच रख देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 3x का क्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27x का क्यू, ये कितना हो जाएगा 8, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18x, और ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? तो 3x प्लस 2, तो 27x का क्यू प्लस का 8। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 18 3 जा कितना 54x स्क्वायर, और ये कितना मेरे प्यारे बच्चे? तो 36x। अब इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए, 27x क्यू प्लस का 54x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का कितना 8। इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल में देखिएगा तो इस वाले सवाल में a का जो वैल्यू है 3a है और b का जो वैल्यू है 1/4b है। ठीक है, ये ऐसे सवाल दिया हुआ है। तो आपको इसको a प्लस बी के होल क्यू पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? तोड़ना ही तो है। तो a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ना है तो क्या होगा, a का क्यू यानी कितना 3a का होल क्यू, ओके, प्लस b का क्यू यानी 1/4b का कितना मेरे प्यारे बच्चे होल क्यू। ठीक है, प्लस का कितना 3ab यानी 3 का मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 1/4b और a प्लस b यानी 3a प्लस 1/4b। इसको हम इज क्या कर दिए, सजा दिए। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना मेरे प्यारे बच्चे 27a का होल क्यू, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 यानी 64b का क्यू प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, यानी 9a बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे 4b, और इसको जरा ऐसे ही उतार देते हैं। अब कराएंगे हमको क्या, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27a क्यू बटे में 1/64b क्यू कराइएगा तो हो जाएगा ये कितना 27a स्क्वायर बटे में 4b, और यहाँ इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा 9a बटे में 16b का स्क्वायर, और ये एज इट इज यही आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडेबल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब है बच गया क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता ही है मैंने एक क्या सीरीज शुरू किया है कि जिसमें से मैं को 2 क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन बचेंगे वो आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए है। आप प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। देखिए, दूसरे नंबर के सवाल जो है वो कह रहा है कि a माइनस बी के होल क्यू को एक्सपेंड करके देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने देखा a प्लस बी के होल क्यू को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इस सवाल में आपको a माइनस बी के होल क्यू को एक्सपेंड करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, a का वैल्यू 5b है, b का वैल्यू कितना है 3b है। आपको बस इसको एक्सपेंड करना है। तो a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3ab, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर इन ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको बस आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। 5b का होल क्यू कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 125 का बी क्यू, ये 27 का बी क्यू, ठीक है, ये a है, सॉरी 125 a का क्यू माइनस 27 b का क्यू, 3 5 जा 15, 15 5 जा 45 ab और 5a माइनस का कितना हो गया 3b। तो 125 बी क्यू माइनस 27 बी क्यू
माइनस ये मल्टीप्लाई कराइएगा तो 225 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 135 ए बी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिए। इसी के सेकंड नंबर का सवाल देखिए 3x माइनस 5x का होल क्यों करना है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू कितना है 5/x। आपको इसको a माइनस बी के होल क्यू पे तोड़ना है तो बिल्कुल आसान है मेरे बच्चे। सबसे पहले a क्यू माइनस का कितना b क्यू और फिर कितना माइनस का 3 a के जगह पे 3x, b के जगह पे 5/x और 3x माइनस 5 कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 27x क्यूब माइनस 125x क्यूब और ये देखिए x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9 9 5 जा 45 3x माइनस का 5 बटे में क्या हो गया x हो गया। तो 27 का x क्यूब माइनस 125 का x क्यूब और जरा 45 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 135x और ये कितना 225 बटे में x। ये इसका क्या हो गया एक्सपेंडेबल फॉर्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड को समझ गए होंगे किस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं a माइनस बी के होल क्यू पे। थर्ड वाला सवाल आपके लिए है। थर्ड वाले सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके अप्रोच को समझ जाइए। अब हम चलेंगे अगले सवाल के तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। 3 में आपको करा फैक्टराइज करना है। इससे पहले आपने सवाल में देखा कि आपको a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी के होल क्यू को एक्सपेंड करके बनाना था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वाले सवाल में एक्सपेंड करके दे दिया है, आपको फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे लिखना है। तो इस 8a क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 2a का होल क्यू लिख सकते हैं, 27b को क्या हम 3b का होल क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है a क्यू प्लस बी क्यू हो गया 3, a के जगह पे 2a, b के जगह पे 3b और यहाँ पे 2a प्लस का 3b। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा कितना 18 और 18ab में जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो 36a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस b, यानी ये किसका फॉर्मूला होता है तो a प्लस बी के होल क्यू का होता है। तो a के जगह पे 2a, b के जगह पे 3b यानी a प्लस बी का क्या हो गया होल क्यू हो गया। ये मेरे फाइनल आंसर हो गए। सॉरी, अब देखिए आगे 64a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। इस सवाल को जब आप बनाने चलिएगा तो 64 का a क्यू लिखना है, यानी इसको क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी 4a का क्या हो गया ये होल क्यू हो गया, ये 3b का क्या हो गया होल क्यू हो गया, माइनस 3ab तो मैंने लिख दिया। अब a माइनस बी का क्या 4a माइनस का 3b। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना 36 और 36 4 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे तो 144 होता है और 36 3 जा कितना होता है 108 होता है। यानी ये है क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस का b, यानी ये क्या है आपको a माइनस बी के होल क्यू है। तो a माइनस ए बी का होल क्यू यानी 4a माइनस 3b का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे होल क्यू हो गया। ये हो गया आपके क्या आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 जो करा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस 1 को क्या 1 का होल क्यू ही लिख सकते हैं। 27 बटे में 125 है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 3 बटे में 5 ऑफ a का कितना होल क्यू प्लस 3ab यानी 1, b के जगह पे कितना 3 बटे में 5a और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे a प्लस b हो जाएगा, यानी 1 प्लस 3/5 a हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9 बटे में 5 है। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 बटे में 5 ही आएगा और 9 बटे में 5 को आप कराइएगा उसके साथ तो 27a स्क्वायर बटे में 25 आएगा। यानी ये क्या है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस b के फॉर्म में है। यानी यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो a प्लस b का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। यानी 1 प्लस 3 बटे में 5 a का कितना मेरे प्यारे बच्चे
होल क्यूब, और ये क्या हो गया आपके आंसर हो गया। जरा 6 नंबर के सवाल को देखिए। 6 नंबर के सवाल 125 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई स्क्वायर। ठीक है, 125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो 5x का होल क्यूब हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 3y का होल क्यूब हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस का 3, 5x गुने कितना 3y, और a माइनस का b। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस b का होल क्यूब, 5x माइनस 3 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। सवाल को कैसे लगाना है, कैसे फैक्टराइज करना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपके बीच बीच में छोड़ना पड़ रहा है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर एक्स का माइनस का बी क्यू। ठीक है, इसको बस आपको क्या करना है बाबू, अरेंज करना है। आप इसको देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है, तो माइनस किस में लगता है, a माइनस बी के होल क्यू में लगता है। आप जरा उसको अरेंज कीजिए। तो ये हो गया ए क्यू एक्स का क्यू माइनस का बी क्यू, 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ax का होल क्यू माइनस b का होल क्यू 3a इंटू b, और यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो होता है a माइनस का b। ठीक है, जरा सॉल्व कीजिए तो 3ab में a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये बन गया a माइनस b का होल क्यूब, और ये इसी तरीके से एक्सपेंड होगा। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो 8 और 9 आपके लिए है, 8 और 9 आपके लिए है। आप प्रैक्टिस कीजिए और समझिए 8 और 9 को कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। सीधे इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। इवेलुएट कर रहा है 103 का होल क्यूब बताना है। तो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 100 प्लस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? अब ये बन गया a प्लस बी के होल क्यूब पे, बस सिंपली आप इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 3 और a प्लस b हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गए। अब जरा आते हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो भाई, तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा कितना 37, ये कितना 300, और ये 100 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इसको जरा बनाते हैं। देखिए तो ये तो एज इट इज उतर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 27, 300 में 100 से गुना कराइएगा तो 3 पे कितना मेरे प्यारे बच्चे 4 जीरो, और ये 3 में गुना कराइएगा तो ये हो गया 900। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे जब देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, जरा इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1092727, 1092727, ये हो जाएगा आपके क्या, ये आंसर हो जाएंगे। जोड़ कर देख लीजिए इसको। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी इसी का कह रहा है 99 का होल क्यूब बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे 99 को क्या 100 माइनस का 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।